12 wires, each having resistance 2 ohm, are joined to form a cube. 12 वायर्स को एक क्यूब के फॉर्म में ज्वाइन कर दिया गया है. ईच वायर का, सभी वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है यहाँ पर 2 ओम. मतलब एक साइड जो है यहाँ पर इस क्यूब का, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम. ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट EMF इज जॉइंट अक्रॉस पॉइंट A एंड C. ए और सी के अक्रॉस एक 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है. आपको बताना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड F इज फिल इन द ब्लैंक्स वोल्ट. तो E और F पॉइंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का रूल होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकल रहा है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर भी करना चाहिए. तो अगर मान लीजिए आई करंट बैटरी के 6 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल से आई करंट वापस भी लौटना चाहिए बैटरी के अंदर. अब देखिए, आई करंट ए पॉइंट पर क्यूब में एंटर करेगा तो ए पॉइंट पर आई करंट डिवाइड होगा, कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाए और क्यूब में एंटर करेगा. उसके बाद सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे वापस से करंट कॉम्बाइन होगा. ये जो करंट डिवाइड हुआ था ए पॉइंट पर वो सी पॉइंट पर वापस कॉम्बाइन होगा और नेगेटिव टर्मिनल से वापस एंटर करेगा, कुछ इस तरह से. अगर आप ए पॉइंट से देखें, अगर आप ए पॉइंट से देखें इस क्यूब को, इस सर्किट को, रास्ते करंट के जाने के, एंटर करने के, डिवाइड होने के रास्ते को देखें तो ए पॉइंट से आपको देखना है करंट को के जाने का रास्ता और सी पॉइंट पर देखना है करंट के कॉम्बाइन होने के रास्ते को. आपको दोनों रास्ता सेम ही नज़र आएगा. ए से आपको करंट के डिवाइड होने के रास्ते और सी से करंट के कॉम्बाइन होने के रास्ते आपको एकदम सेम नज़र आएंगे, एकदम सिमेट्रिकल. और डेट इज़ वाई डिवीज़न जो होगा करंट का और कॉम्बिनेशन जो होगा सी पर, दोनों एकदम सिमेट्रिकल होगा. फॉर एग्जांपल, अगर 1, 2 और 3 एम्पियर में करंट डिवाइड हो रहा है ए पर तो 1, 2 और 3 एम्पियर में वापस मिल के कॉम्बाइन होंगे सी पर, एकदम सिमेट्रिकल होगा. मान लीजिए कि AD ब्रांच में बस आपको बस यही फ़र्क दिखेगा, ए से और सी में करंट की जो वैल्यूज़ होंगी आपको सेम दिखेगी. बस ए से आपको अंदर जाते हुए दिखेगा, डिवाइड होते हुए दिखेगा और सी से उतना ही करंट, जितना करंट ए पर डिवाइड हुआ था उतना ही करंट सी पर आपको कंबाइन होते हुए दिखेगा, अंदर आते हुए दिखेगा. इतना ही फ़र्क होगा, डायरेक्शन का फ़र्क होगा. अब मान लीजिए कि AD ब्रांच में I1 करंट जा रहा है. ये करंट I डिवाइड हो गया है I1 में. AD में I1 करंट जा रहा है, AB में I2 करंट जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में I3 करंट जा रहा है, कुछ इस तरह से. देखिए, करंट डिवाइड हो गया I = I1 + I2 + I3 में. इतना ही करंट वापस कॉम्बाइन भी करेगा सी पॉइंट पर. तो देखिए, एक सबसे सिंपल सिमेट्री आपको दिख रहा होगा AD और DC के बीच में, एकदम सिमेट्रिकल पाथ लग रहा है AD और DC. तो दोनों में सेम करंट जाना चाहिए. मतलब AD में करंट I1 में डिवाइड हुआ है तो DC में करंट I1 में कॉम्बाइन होगा C पर. उसी तरह से I2 जो है डायरेक्टली AB और BC भी सिमेट्रिकल लग रहा है, तो जो करंट यहाँ पर डिवाइड हुआ था I2 A के अबाउट AB में, वही करंट BC में एंटर कर जाएगा तो इसमें I2 करंट यहाँ पर कॉम्बाइन करेगा, C पर जाते हुए दिखेगा. अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं. देखो, वर्टिकल में A से करंट AH में I3 करंट जा रहा है तो वर्टिकल में यहाँ पर उतना ही करंट आना भी चाहिए C पर, तो यहाँ पर I3 होगा. देखो, सिमेट्रिकली मैंने A पर डिवाइड कर दिया है करंट को और C पर कॉम्बाइंड कर दिया है करंट को. अब बात करते हैं जो I3 करंट जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पर,
I3। इसको देखो यहाँ पर दो रास्ते मिल रहे हैं, HG और HE। ये दोनों ही रास्ते क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो करंट यहाँ पर जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I3/2 बन जाएगा और इसमें I3/2 यहाँ पर भी बन जाएगा। HE में भी करंट बन जाएगा आपका I3/2, क्योंकि देखो दोनों यहाँ अगेन सिमेट्री की बात हो रही है। HG और HE दोनों रास्ते सिमेट्रिकल है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर कंबाइन होने के लिए भी, जैसे यहाँ पर I3 यहाँ पर जा रहा है, तो देखो I3 बनने के लिए ना I3 यहाँ पर एंटर भी करेगा I3/2 और उसी तरह से यहाँ पर I3/2 सिमेट्रिकली, क्योंकि देखो FG और FE दोनों सिमेट्रिकल है। तो फिर अगर I3 करंट C पर जाना है, FC के द्वारा I3 जाना है, तो फिर FC में करंट एंटर भी करना चाहिए, तो वो करेगा इस GF से और EF से। I3/2 दोनों ब्रांच सिमेट्रिकल है, FE और FG। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना दो ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें कि दो साइड्स ऐसे हैं जिसमें कि कोई भी करंट ही नहीं पास कर रहा है। वो है जिसमें करंट पास नहीं कर रहा है, वो है BE एंड DG। यहाँ पर कोई भी करंट नहीं पास कर रहा, I इज़ 0। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि करंट जो है I1 डायरेक्टली AD से DC में जा रहा है, DG में कहाँ गया? करंट जो है I1 AD से डायरेक्टली DC में जा रहा है, तो DG में नहीं गया, तो DG में करंट 0 हो गया इस ब्रांच में। उसी तरह से HG में जो करंट है वो डायरेक्टली GF में जा रहा है, तो DG में कहाँ गया? तो दैट इज़ वाई इस वर्टिकल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा DG में। और सिमिलरली आप देखेंगे कि BE में भी कोई भी करंट नहीं जा रहा है। अब जो भी करंट AB में गया वो डायरेक्टली BC में गया, BE में कोई भी करंट नहीं गया, वर्टिकल वाले ब्रांच में BE में। उसी तरह से आप HE में जो देखो, HE में जो करंट गया I3/2 वो डायरेक्टली EF में चला गया बिना डिवाइड हुए। EB में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दो ब्रांचेस हैं जिसमें कि करंट नहीं जा रहा है, BE एंड DG। आप ना इन दोनों वर्टिकल ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ब्रांचेस जिसमें कि कोई भी करंट नहीं जाता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, DG को और BE को। अब BE को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया सर्किट आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे वाले ब्रांच पे फोकस करना है। ऊपर का जो स्क्वायर लूप है ABCD को आपको भूल जाना है और नीचे वाले पार्ट को आपको फोकस करना है। मैं इसको अलग से बना देता हूँ। दिस इज़ पॉइंट A और यहाँ से नीचे वाला स्क्वायर में बना रहा हूँ। दिस इज़ E, दिस इज़ G और दिस इज़ F और दिस इज़ पॉइंट C। तो आपको बस नीचे वाला पार्ट पे फोकस करना है। इसमें जो करंट जा रहा है यहाँ पे I3 करंट जा रहा है। अब देखिए ये पॉइंट है H। अब आप ये बताइए HG और GF जो है सीरीज में है, क्योंकि दोनों से सेम करंट पास कर रहा है। तो ये दोनों HG और GF क्या है, आपके यहाँ पर सीरीज में है। तो सीरीज में है तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका 2 है और इसका भी 2 ओम है, तो 2 ओम + 2 ओम 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसका बता सकते हैं 2 + 2 4 ओम बता सकते हैं, HGF का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह से HEF पे फोकस कीजिए। HEF जो है HE और EF से मिलके बना है, तो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है HE का और EF का भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो इसलिए HEF का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 2 + 2 सीरीज में होने के कारण ऐड हो जाएंगे 4 ओम हो जाएगा।
देखिए अब ये जो 4 ओम है, ये इसके 4 ओम के साथ क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो दोनों ही जो है एच एफ पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डेट इज़ वाई 4 ओम और 4 ओम क्या है यहाँ पर पैरेलल में, और पैरेलल में है तो 4 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, और दिस विल बी इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि r इक्वल्स टू 2 ओम। तो देखिए ये 4 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया 2 ओम। तो इसको जो है रिप्लेस कर दीजिए, इस 4 ओम और 4 ओम को एक सिंगल 2 ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैं 4 ओम को एक सिंगल 2 ओम से रिप्लेस कर रहा हूँ इक्विवेलेंट से। एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाइए 2 ओम का, जस्ट 2 ओम। और देखिए ए एच का रेजिस्टेंस कितना है, ए एच का एक सिंगल वायर है, इसका भी 2 ओम है और इसका भी 2 ओम है। एफ सी का एक सिंगल साइड है एफ सी, तो इसका भी 2 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तीनों सीरीज में है, सेम करंट इसमें पास कर रहा है, ये तीनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो दिस विल बी कम टू बी है ना, इसका हो जाएगा 2 + 2 + 2, ये तीनों सीरीज में होने के कारण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम। इसका मतलब है ये नीचे वाला साइड जो है जिसको यहाँ पर अलग से आपने ड्रॉ किया था ऊपर वाले स्क्वायर को छोड़ के, ए बी सी डी को छोड़ के, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। और इसके बीच में है ना, आप यहाँ पर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है 6 वोल्ट। तो इसमें आप करंट बताओ कितना होगा 6 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट इन तीनों का 6 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है एसी के अक्रॉस 6 वोल्ट का। इसका मतलब इसमें आप करंट बता सकते हैं, आई की वैल्यू जो होगी यहाँ पर आई इक्वल्स टू 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसमें जो करंट जाएगा I3 की वैल्यू आपको मिल गई, I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। यहाँ ब्रांच में I3 की वैल्यू कितना है 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब देखो आपको पूछा है EF का पोटेंशियल डिफरेंस, तो EF से बताओ कितना करंट फ्लो होगा। ये 1 एम्पियर यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है 1/2, तो इससे करंट कितना जाएगा I3/2, मतलब सिंपली I3 की वैल्यू आपने निकाल ली 1 एम्पियर I3, तो इससे I3/2 पास कर रहा है, तो दिस इज़ 1/2 एम्पियर करंट पास कर रहा है EF से। तो EF का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो EF का रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो V इक्वल्स टू IR लगा दो आप, I कितना है 1/2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है EF का, तो 2, किसी एक साइड का कितना है 2 ओम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 वोल्ट का। आंसर विल बी 1।